अरुण एक छोटे शहर का सामान्य सा नौजवान है जिसके दिल में अपने जीवन को सफल बनाने का एक सपना है। हर दिन वो दूसरों की सफलता की कहानियों से प्रेरणा लेता है, लेकिन खुद के जीवन में सफलता को किस तरह हासिल किया जाए, ये सवाल उसे हमेशा उलझाए रखता है। उसके मन में कई सवाल हैं। क्या उसके पास वो ताकत और जज्बा है जो उसे अपने सपनों को साकार करने में मदद कर सके? क्या वो अपनी कमजोरियों पर काबू पाकर एक नई राह बना पाएगा? यही वो सवाल है जो जीतना है तो जिद करो किताब का सार बताते हैं। इस किताब का संदेश है कि असली जीत उसी को मिलती है जो जिद पर अड़ा रहता है और खुद पर यकीन रखता है। दृढ़ संकल्प का महत्व अरुण की एक प्रेरणादायक कहानी को समझते हैं। एक दिन अरुण की मुलाकात एक बुजुर्ग मार्गदर्शक से होती है जो उसे बताते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है जिद और दृढ़ संकल्प। बुजुर्ग ने अरुण से कहा, सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना असल में मुश्किल है। अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो अपनी ख्वाहिश को एक पक्का वादा बना लो और उस वादे को निभाने के लिए खुद से संकल्प करो। यही बात अरुण के दिल को छू जाती है और वो तय करता है कि अब से उसकी हर सुबह इस एक संकल्प के साथ शुरू होगी कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। वह अपने परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहता है, लेकिन यह समझता है कि केवल ये चाहना काफी नहीं होगा। अब उसे अपने दिनचर्या में सुधार करना होगा और पढ़ाई पर पूरी लगन से ध्यान देना होगा। अपनी बुरी आदतों को छोड़ना होगा और पढ़ाई पर पूरी लगन से ध्यान देना। खुद से वादा करना किताब में समझाया गया है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का पहला कदम होता है खुद से वादा करना। इस वादे का मतलब होता है कि आप अपने आप से वादा करें कि आप रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को पार करेंगे। अरुण ने खुद से यह वादा किया कि वो रोज 2 घंटे पढ़ाई करेगा बिना किसी रुकावट के और हर सप्ताह अपनी प्रगति की समीक्षा करेगा। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वह हर दिन की पढ़ाई का ब्यौरा लिखता और अगले दिन के लिए खुद को बेहतर करने की चुनौती देता। यह उसके लिए एक तरह से आत्मनिगरानी का जरिया बन गया। इस किताब में बताया गया है कि खुद से किया गया वादा दरअसल आपकी जिद का प्रमाण है। यह एक ऐसा वादा होता है जिसे निभाना आसान नहीं होता, पर यह आपकी सफलता की दिशा में पहला मजबूत कदम होता है। अरुण ने अपनी तैयारी के हर पड़ाव में खुद से वादा निभाया और यही जिद उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। उसके संकल्प ने उसे मजबूत बनाया और हर छोटी सफलता उसे बड़ी जीत की ओर ले जाती रही। विजुअलाइजेशन की शक्ति। विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य को अपनी कल्पना में सजीव बनाना। इसे किताब में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में बताया गया है। जब अरुण पढ़ाई के दौरान थकान महसूस करने लगता तो वह अपनी आंखें बंद करके उस पल को कल्पना करता जब वह अपनी मेहनत का फल पाकर अपने परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर रहा होगा। उसकी मां की मुस्कान, उसके पिता का गर्व और उसके दोस्तों की तारीफ, ये सारी चीजें उसकी कल्पना में जीवंत हो जाती और उसे नई ऊर्जा देती। किताब कहती है कि विजुअलाइजेशन न केवल आपकी मेहनत को दिशा देता है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। इस कल्पना की ताकत ने अरुण को बार बार प्रेरित किया। उसने अपने हर प्रयास में इस शक्ति का इस्तेमाल किया और पाया कि यह सच में काम करती है। विजुअलाइजेशन से वह मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने लक्ष्य के और करीब महसूस करने लगा। चुनौतियों का सामना करना। जिद का मतलब है कि आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं ताकि चुनौतियों का सामना कर सकें। अरुण की जिद ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। हर बार जब उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता वह उस दिन की कल्पना करता जब उसे अपनी मेहनत का फल मिलेगा। किताब कहती है कि जिद्दी लोग हार मानने से पहले हर रास्ते को आजमाते हैं। इसी तरह अरुण भी अपनी असफलताओं से डरता नहीं बल्कि उन्हें सीखने के मौके के रूप में देखता है। एक दिन जब अरुण का मन पढ़ाई से भटक रहा था तो उसने खुद को याद दिलाया कि उसका लक्ष्य क्या है। उसने अपनी किताबें उठाई, ध्यान केंद्रित किया और सोचने लगा कि ये छोटी असफलताएं उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएंगी। किताब के अनुसार हर चुनौती आपको एक नए तरीके से सोचने का अवसर देती है। यह एक प्रक्रिया है जो आपको धीरे धीरे उस इंसान में बदलती है जो जीत के काबिल हो। उदाहरण से प्रेरणा लेना। किताब में कई प्रेरणादायक उदाहरण हैं जिन्हें पढ़कर पाठक खुद को अरुण की स्थिति में महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एक अध्याय में बताया गया है कि कैसे महान वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों ने अपनी जिंदगी में असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी। इसने अरुण को यह सिखाया कि असफलताएं सिर्फ एक पड़ाव होती हैं जहां से इंसान मजबूत होकर आगे बढ़ सकता है। अरुण ने अपनी डायरी में कुछ महान हस्तियों के उद्धरण लिखे, जैसे असफलता सफलता का पहला कदम है। जब भी वह खुद को असफल महसूस करता तो इन शब्दों को पढ़कर खुद को प्रेरित करता। इसी तरह के छोटे छोटे प्रेरणादायक कदमों से आगे बढ़ाते रहे। निष्कर्ष। इस पहले भाग में हमने अरुण की कहानी के माध्यम से यह समझा कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद से एक पक्का वादा करना।
उसके बाद विजुअलाइजेशन की शक्ति और चुनौतियों का सामना करने का दृढ़ संकल्प उसे उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां से उसकी सफलता की असली यात्रा शुरू होती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम अरुण की कहानी को और विस्तार से समझेंगे, जिसमें उसके संघर्षों का दौर और उसकी जिद से मिले सबक शामिल होंगे। संघर्ष का सफर पहले भाग में हमने अरुण के दृढ़ संकल्प और खुद से किए गए वादे को देखा, जिसने उसे अपनी यात्रा की शुरुआत करने का हौसला दिया। लेकिन किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने का रास्ता उतना आसान नहीं होता। हर जीत के पीछे संघर्ष की एक कहानी होती है और इसी संघर्ष से गुजरते हुए अरुण ने खुद को और मजबूत बनाने का रास्ता चुना। जीतना है तो जिद करो। किताब के इस हिस्से में बताया गया है कि संघर्ष करना क्यों जरूरी है और कैसे कठिनाइयों से निपटकर ही हम असली सफलता के काबिल बनते हैं। शुरुआती मुश्किलें, डर और संकोच। जैसे जैसे अरुण की परीक्षा की तैयारी आगे बढ़ी, वैसे वैसे चुनौतियां बढ़ती गईं। एक दिन जब वह पढ़ाई के बीच में था तो उसे अचानक डर लगने लगा कि क्या वह इस कठिन परीक्षा में सफल हो भी पाएगा। उसकी आंखों में असफल होने का खौफ था। किताब में बताया गया है कि असली जिद वही है जो अपने डर को हराने के लिए खड़ी होती है। अरुण ने यह समझ लिया कि हर व्यक्ति के जीवन में डर का सामना करना एक जरूरी प्रक्रिया है। अगर हम अपने डर के सामने हार मान लेते हैं तो हम कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। अरुण ने अपने इस डर को खत्म करने के लिए खुद से कहा, जो लोग अपने डर से हार जाते हैं वो कभी जीत हासिल नहीं कर सकते। उसने अपनी किताबें उठाई और फिर से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। इस एक छोटे कदम ने उसे यह सिखाया कि कभी कभी हमें अपने अंदर के डर को शांत करने के लिए सिर्फ एक और कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। कठिन समय में धैर्य बनाना। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, धैर्य का महत्व। जब कठिन समय आता है तो धैर्य ही वह सहारा है जो हमें रास्ते पर बनाए रखता है। एक समय पर जब अरुण को ऐसा लगा कि उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा है, वह निराश हो गया। उसने सोचा कि शायद उसे इस लक्ष्य को छोड़ देना चाहिए, पर तभी उसे बुजुर्ग मार्गदर्शक की बात याद आई। धैर्य ही असली ताकत है। उन्होंने अरुण को यह सिखाया था कि जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब अपनी जिद को अपनी ताकत बनाओ। यह समझते हुए अरुण ने धैर्य बनाए रखा और सोचा कि भले ही उसे अभी परिणाम न दिख रहे हों, उसकी मेहनत धीरे धीरे उसे उस मंजिल की ओर ले जा रही है जिसकी उसे तलाश है। उसने खुद से कहा, हर मेहनत का फल मिलता है, बस धैर्य बनाए रखना जरूरी है। आत्मनिरीक्षण का महत्व। जीतना है तो जिद करो। किताब में बार बार यह समझाया गया है कि सफलता पाने के लिए आत्मनिरीक्षण करना कितना जरूरी है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपनी कमियों को स्वीकार करता है और खुद को सुधारने के लिए कदम उठाता है। अरुण ने अपनी पढ़ाई के दौरान यह महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी समय प्रबंधन। उसने यह महसूस किया कि अगर वह अपनी आदतों को नहीं सुधारता तो वह खुद अपनी प्रगति को रोक रहा है। इसलिए उसने खुद से यह सवाल पूछा, क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूँ? इस सवाल का जवाब देते हुए उसने अपने रोजमर्रा के समय का एक प्लान बनाया। हर दिन के लिए एक शेड्यूल तैयार किया और खुद से वादा किया कि वह इस शेड्यूल का पालन करेगा। किताब कहती है कि आत्मनिरीक्षण ही वह जरिया है जो आपको अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है। यह आपको न केवल अपनी कमजोरियों का एहसास कराता है, बल्कि आपको उन्हें सुधारने का मौका भी देता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। अरुण ने अपने आत्मनिरीक्षण के बाद एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने महसूस किया कि बड़ी मंजिलें हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर उसका मुख्य लक्ष्य परीक्षा में अच्छे अंक लाना था तो उसने इसे छोटे छोटे अध्यायों में बांट लिया। उसने हर दिन 1 या 2 अध्याय पूरे करने का लक्ष्य बनाया। इस तरह से उसका मुख्य लक्ष्य उसे बोझ नहीं लगता था, बल्कि वह हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर अपने बड़े लक्ष्य के करीब महसूस करने लगा। ये प्रक्रिया किताब में भी विस्तार से समझाई गई है। इसमें कहा गया है कि छोटे छोटे लक्ष्य आपके बड़े सपनों की सीढ़ी होते हैं। जब आप एक छोटा लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो आपकी आत्मा को वह संतुष्टि मिलती है जो आपको अगले लक्ष्य के लिए उत्साहित करती है। इसी प्रकार अरुण ने अपनी जिद को बरकरार रखा और अपने छोटे लक्ष्यों को हासिल करते करते अपने मुख्य लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। प्रेरणादायक कहानी। थॉमस एडिसन का उदाहरण। अरुण को किताब में थॉमस एडिसन की कहानी से भी बहुत प्रेरणा मिली। किताब में बताया गया है कि कैसे एडिसन ने हजारों बार असफल होकर भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपनी असफलताओं को सीखने का मौका माना और आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन की कहानी से अरुण ने यह सीखा कि अगर वह असफलता से हार मान लेता है तो वह कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। उसने यह सीखा कि हर असफलता के बाद सफलता का रास्ता भी खुलता है, बस हमें उस रास्ते को ढूंढने की जरूरत है। इस प्रेरणा ने अरुण की जिद को और भी मजबूत बना दिया। उसने ठान लिया कि वह भी अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करेगा
और उसे अपने सीखने का मौका बनाएगा। निष्कर्ष, इस दूसरे भाग में हमने अरुण के संघर्ष और कठिन समय के दौरान जिद बनाए रखने के सफर को देखा। चाहे डर हो, निराशा हो या आत्मनिरीक्षण की जरूरत, अरुण ने अपने लक्ष्य के प्रति अपनी सच्ची जिद को बरकरार रखा और हर चुनौती को पार किया। किताब जीतना है तो जिद करो हमें यह सिखाती है कि संघर्ष का यह सफर ही हमें सफलता के लिए तैयार करता है। आगे के भागों में हम अरुण के सफर के और भी पहलुओं को समझेंगे, जैसे कि असफलताओं से उबरना और अपने सपनों को हकीकत में बदलना। असफलता को बनाए अपनी ताकत। अब तक हमने देखा कि कैसे अरुण ने अपने डर और निराशा को पार किया, खुद को चुनौती दी और धैर्य से संघर्ष करते हुए अपने छोटे छोटे लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाए। परंतु जैसे जैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती गई, उसने पाया कि संघर्ष का असली इम्तिहान तब होता है जब हमें बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। किताब जीतना है तो जिद करो का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि असफलता हमारे सफर का एक हिस्सा है और इसे हमें अपने विकास का साधन बनाना चाहिए। असफलता को समझें और स्वीकारें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण असफल हो जाते हैं। अरुण के साथ भी यही हुआ। वह अपनी पढ़ाई के कठिन हिस्सों में फंस गया और उसे लगा कि वह इसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन किताब में बताया गया है कि असफलता एक शिक्षिका है जो हमें बताती है कि हमने कहाँ गलती की और आगे कैसे सुधार कर सकते हैं। अरुण ने भी इस विचार को अपने जीवन में लागू किया और अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हुए उनसे सीखने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर दूंगा तो मैं कभी उनसे कुछ नहीं सीख पाऊंगा। आत्म सुधार की प्रक्रिया शुरू करना। जीतना है तो जिद करो किताब बताती है कि असफलता हमें खुद का विश्लेषण करने और सुधार करने का मौका देती है। एक दिन अरुण ने अपनी सभी गलतियों की एक सूची बनाई और हर उस विषय को चिन्हित किया जिसमें वह बार बार गलती कर रहा था। उसने यह समझा कि यदि वह इन कमजोरियों पर मेहनत करेगा तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। इस आत्म सुधार की प्रक्रिया में उसने खुद से वादा किया कि वह हर दिन अपनी एक कमजोरी पर काम करेगा और इसे धीरे धीरे अपनी ताकत में बदल देगा। इस तरह का प्रयास उसे न केवल मजबूत बना रहा था, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी दे रहा था कि वह अपनी कमियों को भी अपने पक्ष में बदल सकता है। असफलता का डर और सामाजिक दबाव। अक्सर लोग असफलता के डर से अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, खासकर जब समाज में उनका मजाक उड़ाया जाता है। अरुण के दोस्तों और परिवार के कुछ लोगों ने उसकी असफलताओं को देखकर उसे हतोत्साहित किया। एक रिश्तेदार ने उससे कहा, तुमसे नहीं होगा, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? लेकिन अरुण ने किताब में पढ़ी एक बात याद रखी कि लोगों के कहने से तुम्हारी काबिलियत पर सवाल नहीं उठता, बल्कि तुम खुद क्या सोचते हो उससे फर्क पड़ता है। अरुण ने इस सामाजिक दबाव को अपने आत्मविश्वास के रास्ते में नहीं आने दिया। उसने खुद से कहा, लोगों के विचार उनके हैं, मेरे विचार मेरे हैं। मुझे खुद पर विश्वास है और यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसने अपने अंदर की जिद को और भी मजबूत किया और अपने सपने को पाने की राह पर आगे बढ़ता रहा। हार मानने की जगह सबक ले। अरुण ने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। हार मानने की जगह उससे सबक लेना जरूरी है। एक बार परीक्षा में असफल होने के बाद उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार गई, लेकिन उसने किताब में एडिसन और अब्राहम लिंकन जैसे महान व्यक्तियों की कहानियों को पढ़ा, जिन्होंने कई असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानी। उसने यह समझा कि हर असफलता उसे और भी मजबूत बना रही है। अगर उसने बीच में हार मान ली तो वह अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। उसने तय किया कि अब हर असफलता को वह एक नए दृष्टिकोण से देखेगा और खुद से पूछेगा, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। इसी सवाल ने उसकी सोच को बदल दिया और उसे बार बार प्रयास करने की हिम्मत दी। प्रेरणादायक कहानी। अब्राहम लिंकन का उदाहरण। किताब में अब्राहम लिंकन की कहानी का जिक्र है, जिन्होंने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया। लिंकन का जीवन असफलताओं से भरा हुआ था, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी असफलताओं से सबक लिया और आगे बढ़े। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर अपनी सफलता पाई। अरुण को इस कहानी से प्रेरणा मिली और उसने अपने जीवन की असफलताओं को भी इसी तरह से देखने का निश्चय किया। अरुण ने खुद से कहा, अगर लिंकन इतने सारे असफलताओं के बावजूद हार नहीं माने तो मैं भी नहीं मानूंगा। उसने अपनी जिद को और मजबूत किया और खुद को इस यकीन दिलाया कि चाहे कितनी भी असफलताएं आएं, वह कभी पीछे नहीं हटेगा। निष्कर्ष। इस तीसरे भाग में हमने अरुण के सफर में असफलता के अनुभव और उससे सीखने की प्रक्रिया को देखा। जीतना है तो जिद करो। किताब हमें यह सिखाती है कि असफलता का सामना करना एक अनिवार्य हिस्सा है और यह हमारे सीखने और विकास का सबसे अच्छा अवसर होता है। अरुण की कहानी हमें प्रेरित करती है
जबकि हर असफलता को हमें अपने सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे अरुण अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अपनी मेहनत को दुगनी करता है ताकि वह अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो सके। आत्मविश्वास और मेहनत का जादू। तीसरे भाग में हमने अरुण के असफलताओं से सीखने और उन्हें अपनी ताकत में बदलने की कहानी देखी। इस भाग में जीतना है तो जिद करो किताब हमें यह सिखाती है कि असफलताओं के बाद आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए और अपनी मेहनत को दुगुना कर सफलता प्राप्त की जाए। आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण। जब हम बार बार असफल होते हैं तो आत्मविश्वास पर भी गहरा असर पड़ता है। अरुण ने भी अपनी असफलताओं के बाद अपने आत्मविश्वास को डगमगाते हुए महसूस किया, लेकिन किताब में लिखा है कि आत्मविश्वास वही होता है जो बुरे वक्त में भी हमें संभालता है। आत्मविश्वास का मतलब केवल खुद पर यकीन करना ही नहीं, बल्कि यह भी मानना है कि हमें खुद को मौका देना चाहिए। अरुण ने यह सोचा कि अगर वह अपनी कमजोरियों को मजबूत बनाता है और उन पर मेहनत करता है तो उसका आत्मविश्वास खुद ही बढ़ता जाएगा। इस सोच के साथ उसने खुद को फिर से संवारने की ठानी। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की, जैसे हर दिन एक विषय में महारत हासिल करने का लक्ष्य बनाया। एक दिन जब उसने एक कठिन गणित के सवाल को सही हल किया, उसका आत्मविश्वास फिर से बढ़ने लगा। उसे यकीन हो गया कि वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। मेहनत का बढ़ता स्तर। किताब में कहा गया है कि आत्मविश्वास के साथ मेहनत का स्तर भी बढ़ना चाहिए। मेहनत ही वह जादू है जो किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। अरुण ने अपने अध्ययन के घंटे बढ़ाए, लेकिन इस बार उसने अपने काम को समझदारी से विभाजित किया। अब वह बिना थके बिना रुके पढ़ाई करता था, लेकिन उसने बीच बीच में आराम करना भी शुरू कर दिया ताकि उसकी ऊर्जा बनी रहे। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। प्रेरणा के स्रोत खोजना। कभी कभी एक प्रेरणादायक व्यक्ति या घटना हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ाने में मदद करती है। अरुण ने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को ढूंढना शुरू किया जिन्होंने अपनी मेहनत से असंभव को संभव किया। उसने महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और मैरी कॉम जैसे व्यक्तियों की कहानियां पढ़ी। उसे एहसास हुआ कि जब भी ये महान लोग असफल हुए, उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और अपनी मेहनत को कभी नहीं रोका। किताब में ऐसे ही प्रेरणादायक उदाहरणों का जिक्र है जो बताते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वह किस तरह से इन कठिनाइयों का सामना करता है, यही उसे खास बनाता है। अरुण ने इन कहानियों से सीखते हुए अपनी जिद और मेहनत को और भी मजबूत किया। दृढ़ संकल्प और फोकस। किताब में फोकस बनाए रखने का बहुत जिक्र है। बार बार यह बात दोहराई जाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। अरुण ने अपने जीवन के हर हिस्से मंच फोकस को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। उसने अपने आसपास की सभी व्यर्थ की चीजों से दूरी बनाई। उसने अपने मोबाइल का उपयोग केवल जरूरी कामों के लिए किया और अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई को समर्पित किया। यह फोकस ही था जिसने उसे लगातार मेहनत करते रहने की प्रेरणा दी। इस फोकस का असर यह हुआ कि अब वह ज्यादा प्रभावी ढंग से पढ़ाई कर पाता था। उसका दिमाग हर विषय को गहराई से समझने में लगने लगा और वह अपने लक्ष्य के एक कदम और पास आ गया। खुद से की गई बातचीत। अरुण ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने खुद से बातचीत करना शुरू किया। जब भी उसे मुश्किल महसूस होती, वह खुद से पूछता, मैं क्यों कर रहा हूं? इस सवाल का जवाब देते हुए वह हर बार खुद को प्रेरित महसूस करता। उसे याद आता कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि एक सपना है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। किताब में भी यह बताया गया है कि खुद से की गई बातचीत हमें हमारे अंदर की ताकत दिखाती है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। कहानी से सीख। द्रौपदी का उदाहरण। किताब में महाभारत के प्रसंग से एक प्रेरक घटना का वर्णन है। जब द्रौपदी ने कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की थी, वह पूरी तरह से हार मान चुकी थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास और कृष्ण पर विश्वास उन्हें बचाने के लिए काफी था। अरुण ने इस कहानी से यह सीखा कि जब हमारा विश्वास अटूट होता है, तब ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। उसने ठान लिया कि वह भी अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से ईश्वर का साथ पाएगा और अपनी मंजिल को हासिल करेगा। निष्कर्ष। इस चौथे भाग में हमने देखा कि कैसे अरुण ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को दुगुना कर दिया और खुद को पूरी तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया। जीतना है तो जिद करो। किताब हमें यह सिखाती है कि मेहनत और आत्मविश्वास के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। अगले और आखिरी भाग में हम देखेंगे कि अरुण अपने अंतिम परीक्षा में कैसा प्रदर्शन करता है और कैसे उसकी जिद और मेहनत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। सफलता की मंजिल तक का सफर। पिछले 4 भागों में हमने देखा कि कैसे अरुण ने अपनी असफलताओं को आत्मविश्वास, जिद और लगातार मेहनत से पार किया। अब
आखिरकार वह दिन आ गया जब उसकी मेहनत का असली इम्तिहान होना था। परीक्षा का दिन। किताब जीतना है तो जिद करो का यह अंतिम भाग हमें यह सिखाता है कि जब हम पूरी लगन से अपनी मंजिल के लिए मेहनत करते हैं तो हमें जीवन में वही मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। परीक्षा का दिन अरुण के लिए यह एक निर्णायक दिन था। कई रातों की मेहनत और बार बार अपनी कमजोरियों को सुधारने का नतीजा आज उसे इस परीक्षा में दिखाना था। किताब में बताया गया है कि परीक्षा के समय हमें केवल अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए और अरुण ने भी यही किया। परीक्षा में प्रश्न कठिन थे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ हर सवाल को हल किया। उसके मन में यह बात थी कि चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन हो, वह अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। इंतजार की घड़ियां। परीक्षा के बाद का समय भी एक बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि इस दौरान मन में संदेह और सवाल उमड़ने लगते हैं। क्या मैंने सही किया? क्या मेरे उत्तर सही होंगे? अरुण भी इस इंतजार से गुजर रहा था, परंतु उसने किताब में एक बात पढ़ी थी, इंतजार का समय हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो फल जरूर मिलेगा। अरुण ने इस सोच के साथ खुद को शांत रखा और अपनी नकारात्मक सोच को रोकने की कोशिश की। परिणाम का दिन। फिर वह दिन आया जब परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। अरुण का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से अपनी परिणाम की सूची देखी और यह जानकर वह बहुत खुश हुआ कि उसने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। उसकी मेहनत रंग लाई थी। वह पहले की असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था। यह उसकी जिद, मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम था। उसने अपने जीवन के इस कठिन दौर को जीत लिया था और एक नया अरुण खुद ने महसूस किया, जो अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। नई शुरुआत। अरुण की यह सफलता सिर्फ एक परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी इस यात्रा से कई सबक सीखे जो आगे की जिंदगी में उसके काम आएंगे। जीतना है तो जिद करो। किताब भी यही सिखाती है कि जब हम एक बार किसी लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें एक नई मंजिल के लिए तैयारी करनी चाहिए और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाना चाहिए। अरुण ने अपने अगले लक्ष्य की तैयारी शुरू कर दी और अब वह अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ने के लिए तैयार था। निष्कर्ष। इस अंतिम भाग में हमने अरुण की सफलता की कहानी देखी और यह समझा कि जीवन में संघर्ष के बाद आने वाली सफलता का स्वाद सबसे मीठा होता है। जीतना है तो जिद करो। किताब की यह सीख हमें याद दिलाती है कि अगर हम पूरी लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें तो हर मंजिल हमें मिल सकती है। इस किताब का संदेश स्पष्ट है, अगर आप जीतना चाहते हैं तो जिद करो। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपनी जिंदगी में जरूर लागू करेंगे। अगली बार हम फिर से एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जिससे आपको और भी मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। हमारे चैनल लैडर अप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए।